प्रेम गली है सागरी गए दरोगा जी भूल उलट डारी है ऐसी बावरी हो गारियां खो गए बमान बमान गारियां खो गए। भाई जेठ जी आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए। अरे यार ये मेरे आते ऊपर क्यों जाता है यार ये क्या है। हाँ जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 8 रखा है आईयूपीएसी नेमिंग का। और आज हमें पढ़ना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन और फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी पढ़ाया था। एल्कीन और एल्काइन का यूपीएससी पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन करना और नंबरिंग करना सिखाया था। वहां मैंने बताया था कि क्योंकि एल्कीन एल्काइन मतलब मल्टीपल बॉन्ड पिक्चर में आया तो हमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड सिलेक्ट करने हैं। अगर दो चेन ऐसी आ जाए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड सेम हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करने हैं। अगर कार्बन भी सेम आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्ट करने होते थे। यही अपन ने लास्ट क्लास में बात करी थी। फिर नंबरिंग के लिए मैंने बताया था क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पिक्चर में आया तो मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देना है। दोनों तरफ से अगर मल्टीपल बॉन्ड को सेम मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट को देना है, उसको भी सेम मिल रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। फिर मैंने आपको कुछ होम वर्क दिया था जो आपके शयन कक्ष में आपको सॉल्व करना था। आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं। गुड्डू भैया। अबे डाउट क्या है भैया, आते ही डाउट हो गए। डाउट आते ही डाउट। ओ माय गॉड्स, आते ही कैसे डाउट हो सकता है गुड्डू भैया? आते ही कैसे डाउट हो सकता है? अबे क्या हो गया ये और बड़ा हो गया यार। इसके क्या हो गया? ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? डाउट क्या आ गया भैया? आते ही डाउट कौन पूछता है? अभी मॉड्यूल लगाना ही नहीं है यार। बेटा खुशी, मॉड्यूल नहीं लगाना, मैं बताऊंगा मॉड्यूल कब लगाना है। मॉड्यूल लगाना ही नहीं है अभी। ठीक है। आइए, आपने यहां पर पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करी होगी। टक 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 टक। अब इसमें नंबरिंग का खेल है। नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे जिससे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिले। पहला थॉट, मिनिमम नंबर गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड थॉट, दोनों तरफ से सेम मिल रहे हो तो फिर एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे। अगर मान लीजिए आपने ऐसे करी 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको मिल रहा है 1 4 और 6, 146। 146 ध्यान रखना, 146 मिल रहा है गुड्डू, 146। और अगर आप इधर से करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको मिल रहा है 136। 136 136 सही है, 146 गलत है। लेकिन सर आपने तो बोला था एल्कीन की तरफ से करना है। वो तब करना होता है जब दोनों तरफ से करने पर सिचुएशन टाई हो तो हम एल्कीन को प्रेफरेंस देते हैं, अन्यथा हम मिनिमम नंबर गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड लगाते हैं ना गुड्डू। तो टोटल कितने हैं? 7। हेप्ट लिखूंगा या हेप्टा? जो नहीं लिखेगा हेप्टा उसके पड़ेगा रेप्टा। रेप्टा पड़ जाएगा ना रे। हेप्टा 3,6 डाई इन और 1 पर क्या आएगा? आइन। ठीक है ना। हेप्टा 3,6 डाई इन 1 पर आइन आ जाएगा। फिर यहां पर आपने जो है पेरेंट कार्बन चेन ऐसी वाली सिलेक्ट करी होगी। अब नंबरिंग का खेल है। अब चाची ब्रोमीन को देख के हमें मन करता है कि चाची ब्रोमीन को नंबर कम दे दें। क्यों दे दे भाई? हमारे ससुराल से है क्या वो? हमारे ससुराल से है? हमारे ससुराल से गिफ्ट में ही थी क्या? नहीं। तो किधर से करेंगे? एल्कीन को मिनिमम देते हुए। पहला थॉट, एल्कीन को मिनिमम देना है, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देना है, तो इस तरफ से करेंगे। नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 ब्रोमो, 3 नंबर पे आपका क्या लगा है? साइक्लो प्रोपाइल। 5 कार्बन है तो पेंट। और 2 नंबर पे क्या लगा है गुड्डू भैया? इन। पेंट टू इन। क्लियर है? क्लियर है? आइए यहां पर देखिए, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है। अब चाची ब्रोमीन को नहीं देना, हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है।
जिससे हमारी एल्कीन को मिनिमम मिले। नाम लिखते वक्त 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 1 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है। 5 कार्बन है तो पेंट, और 2 नंबर पे आपका एल्कीन आ जाएगा। चेक करते जाओ फटाफट 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 चेक कर लो, शाबाश, फटाफट चेक कर लीजिए। 5 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटोइन, ठीक है सर। आइए आइए सर, यहां पे आपने पेरेंट कार्बन चेन, गुड्डू भैया इतना तो समझ ही चुके हैं कि अब कार्बन को इज्जत ना देके मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देनी है। तो दिस इज योर पेरेंट कार्बन चेन। अब 1 2 3 4 5 इतनी आसानी से क्यों नंबर कर पाया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम 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 सेम। कैसे हैं, सेम सेम, मतलब सेम सेम, सेम सेम नहीं, सेम सेम। अब देखिए, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे इसको 1 और इसको 2 देना पड़ेगा, मजबूरी है। 1 2 देना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। तो 2,4 दोनों सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, तो क्या लिखूंगा, बिस। क्या नाम है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और क्या लिखूंगा, इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और अगर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल की जगह टर्शरी ब्यूटाइल लिखता तो यहां डाई लगाता, डाई टर्शरी ब्यूटाइल। 2,4 बिस 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। पेंट लिखूंगा या पेंटा, तो गुड्डू भैया कह रहे हैं पेंटा 1,4 डाई इन। ये इसका यूपीएससी हो जाएगा, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा। यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाए गुड्डू भैया, ये आ जाए पेरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग खेल है, नंबरिंग को खेल है। ये है साइक्लोप्रोपाइल, और ये हमारे जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये वो कार्बन है जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, और यहां से ये 1 और ये 2। अब नंबरिंग इस तरह से करेंगे जिससे कि देखो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, मल्टीपल बॉन्ड तो बुरा नहीं मान रहा, हमें इस तरह से करनी है जिससे सब्स्टिट्यूएंट भी खुश हो जाए। 1 2 1 2 वो भी सेम आ रहा है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी मैं कर रहा हूं, आपको खुद दिख जाएगा कि मैंने सही करी है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 नाम लिख रहा हूं गुड्डू भैया, गौर फरमाइएगा। 2 नंबर पे 1 ब्रोमो इथाइल, 1 पर ब्रोमो और इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल। 2 पे लगा है 1 ब्रोमो इथाइल, और 4 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल। 2 1 ब्रोमो इथाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल, पेंटा 1,4 डाई इन स्वाहा। क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। फिर अगला वाला देखिए, यहां पे आप पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करोगे। क्लियर है क्या। अब इसके बाद हमें मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, तो 1 2 3 4 5 6 नाम लिखेंगे। 6 ब्रोमो 3 क्लोरो, 6 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सा 1,4 डाइन। क्लियर है। 6 नंबर पे ब्रोमो है, 3 नंबर पे क्लोरो है, और 6 कार्बन थे तो हेक्सा आएगा, 1 पे और 4 पे डाई इन आएगा। क्लियर बा, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, फुल माहौल। आइए, अब गुड्डू भैया आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियां घोलने का हमने ठेका लिया है। आपको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक हैशटैग समा प्लस कंसेप्चुअल बनाने का ठेका लिया है। आज मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, आप सुनिए तो सही, इधर देखिए तो सही, नजर गड़ाइए तो सही, आपको कुछ नजर आएगा। आप यहां पे देखिए, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और इस सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड लगा है। ओ भाई साहब, मतलब सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। इसको देखिए, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ओ भाई साहब, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे किया जाता है जिसमें खुद में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या खुद मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ जाए, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम कर सकते हैं। नहीं सर, इतना प्रो बना दोगे, इतना प्रो। हाँ गुड्डू भैया, इतना प्रो बना देंगे आपको, आपको बना देंगे। इफ सब्स्टिट्यूएंट कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, अगर सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसका नेम कैसे करते हैं। देखो, आपको एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट पढ़ाए थे, मिथाइल इथाइल मिथॉक्सी इथॉक्सी फ्लोरो क्लोरो। फिर आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सिखाए, 1 ब्रोमो इथाइल या 1 मिथाइल इथाइल। आज आपको मल्टीपल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूएंट सिखा रहा हूं, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, बहुत।
कैसा ये? बहुत आसान, बहुत 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 आसान। आइए आइए आइए, बहुत आसान। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज एल्कीन, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज एल्कीन, या फिर इफ सब्स्टिट्यूएंट इज अल्काइन। गुड्डू भैया गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, आपको गुस्सा नहीं करना। इफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू पेरेंट कार्बन चेन बाय मल्टीपल बॉन्ड, खुद ही मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ जाए। तीन कैटेगरी है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखते हैं? चाहो तो लैंडस्केप कर लो, चाहो तो पोर्ट्रेट रहने दो, मजा आएगा दोनों में। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए आता है गुड्डू भैया 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो जब आपका सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन होगा तो उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है एल्कीनाइल। भाई पहले क्या होता था? पहले होता था अल्क आइल। अब एल्क की जगह कौन है सब्स्टिट्यूएंट? एल्कीन है, तो एल्कीन पूरा लिखूंगा एल्कीन, और वो सब्स्टिट्यूएंट है तो पीछे क्या लगा दूंगा? आइल। और क्या बोला था? कभी भी AEIOU और वाई आए तो उससे पहले वाला वोवल हटाए तो ये हट जाएगा, तो एल्कीनाइल हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहां पे 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करूं गुड्डू भैया, तो ये अल्काइन है, तो अल्काइन के लिए क्या होगा? अल्काइन आइल। क्या होगा? अल्काइन आइल। अगर यहां पे 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें गुड्डू भैया, तो यहां पे क्या होगा? अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन, ऐसा ब्रिंग, दिवाली के पटाखे की तरह आवाज है इसकी, अल्काइलिडीन। आपको अभी भी अगर ये एहसास नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है क्या कि मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड आए या सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड, तो मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख के बता रहा हूं, आपके जीवन में उस सच्चाई को उतार दूंगा कि हाँ गुड्डू ऐसा हो सकता है। इधर देखिए गुड्डू, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप यहां पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके बताओ, और ये बताना क्या आप चाह के भी सारे मल्टीपल बॉन्ड शामिल कर पाए या नहीं कर पाए। चलो चलो शाबाश। पेरेंट कार्बन चेन जिसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड और ज्यादा कार्बन और ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, चाह के भी आप पूरे के पूरे पाई बॉन्ड सिलेक्ट कर पाए नहीं कर पाए, करके देखो। चलो 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 शाबाश, घबराते नहीं है बेटा, चलो चलो बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड्डू, चलो बेटा शाबाश, तुरंत करो करो, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं कर पा रहे ना? नहीं कर पा रहे ना? नहीं कर पा रहे? देखो 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 देखो, आप या तो ये सिलेक्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 2 मल्टीपल बॉन्ड और 7 कार्बन आ गए। लेकिन ये वाला छूट गया, मैं चाह के भी सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में शामिल नहीं कर सकता था। 2 को कर लिया, तीसरा छूट गया, और जो छूट गया वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैं चाह के भी सारे मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट नहीं कर पाया, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये रह गया, क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन, ये एल्काइन, और ये खुद पेरेंट कार्बन चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब पता है गुड्डू को एक वो होता है सर, डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड से नहीं जुड़ सकता? कार्बन की 4 ही तो वैलेंसी होगी गुड्डू, कार्बन की 5 वैलेंसी बना के हम नरक में जाके गरम तेल में तलने वाले व्यक्ति नहीं है। कैसा लगेगा जब अपने ऊपर बेसन को लपेट दिया जाएगा और अपना गरम गरम पकोड़ा निकाल दिया जाएगा? क्या अपन चाहते हैं क्या ये? दिस इज नॉट पॉसिबल, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। बात समझ गए आप? अब मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है गुड्डू भैया कि अगर
इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो नेम कैसे करते हैं, है ना। पेरेंट कार्बन चेन ये पूरी है, इस पे मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। पेरेंट कार्बन चेन, इस पे मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। पेरेंट कार्बन चेन, इस पे मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। पेरेंट कार्बन चेन, इस पे मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। पेरेंट कार्बन चेन, इस पे मल्टीपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। आइए अब इसका कैसे नाम करते हैं गुड्डू भैया। याद है आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या मजबूरी थी, वो कार्बन जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच होता है उसे 1 देना, उसे 1 देना, ठीक है ना। तो इसको 1 देंगे और अगले को 2 दे देंगे। कितने कार्बन है, 2, क्या नाम होगा, इथ। लेकिन एल्कीन है तो इन, अरे है तो सब्स्टिट्यूएंट, ओए तेरी औकात सब्स्टिट्यूएंट की है, तो ये क्या हो जाएगा, इथीनाइल। एक और गुड्डू भैया अपन करेंगे भाई। मजबूरी क्या, उस कार्बन को 1 देना जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है। ये 1, ये 2, ये 3, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप। अब सेकंड पोजीशन पे एल्कीन है तो 2 इन और पीछे क्या लगा दूंगा, आइल। बाकी के स्वयं गुड्डू भैया स्वयं करेंगे, स्वयं अपने डिटॉल से धुले हुए स्वच्छ हाथों से करिए। इतना ही समझाना था मुझे। अब आपको लगाना है दिमाग। दिमाग नहीं सर, एक बेइज्जती करूं, बुरा तो नहीं मानोगे। तो दिमाग सर वो तो चार्जिंग पे लगाया था सर, और सर सुबह से लाइट नहीं आ रही सर, और सर वो चार्जिंग पे लगाया था, चार्ज ही नहीं हो पाया सर। सर वो तो अभी उधर रखा है सर। सर वो मतलब एकदम से जैसे लास्ट की बैटरी बचती है ना, एकदम से चालू हो जाता है, एकदम से चालू, एकदम से बंद, ऐसा हो रहा है सर। फिर भी आप कह रहे हो तो मैं लगा लेता हूँ, लगा लेती हूँ, रुको सर। सर पेचकस पेचकस से कस रहे हूँ, पेचकस से कस दिया अच्छे से। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है सर, थोड़ा आ रहा है सर, थोड़ा आ रहा है, सिग्नल आ रहा है सर हल्के से। हाँ सर, क्या कह रहे थे सर आप। सर 1 मिनट, चला गया चला गया चला गया सर, आ गया आ गया। अरे अजी सेठ जी, यार गजब बेइज्जती है। वो वो कह रहा है, सर हमारे पास दिमाग ही नहीं है। अरे यार, खुद की बेइज्जती खुद ही कर रहा हूँ। भाई इधर 1, इधर 2, इधर 3, चिल्ला चिल्ला के गुड्डू भैया अपने मोहल्ले वाले को जगा दिए हैं, जगे हुए हैं वैसे तो, सब बाहर निकल के आगे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं प्रॉप 1 इन आइल, प्रॉप 1 इन आइल। वो कह रहा, आई थिंक सर इज टॉकिंग अबाउट हेडफोन। हेडफोन इज नॉट ब्रेन मैन, ब्रेन इज समथिंग जो ऐसे कुचड़ मुचड़ होती है ना, ऐसे कुचड़ मुचड़, ये कुचड़ मुचड़ होता है ब्रेन, हेडफोन ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर तो देखो, उस कार्बन को नंबर 1 देना जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ो है, फिर 1 2 3, तो ये साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन का है तो प्रोप, सेकंड नंबर पे एल्कीन है तो 2 इन, और पीछे क्या लगा दूंगा गुड्डू भैया, आइल, तो साइक्लो प्रोप 2 इनाइल। हेलो, एक कह रहा एक कह रहा कि सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा, सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल, सरसों के तेल को गरम करो, थोड़ा सा सरसों का तेल लो, गरम करो, रुई होती है, रुई कॉटन, कॉटन उसमें डुबो, और उससे ना ऐसे कान में टपक टपक, गरम गरम, है ना, गरम गरम सरसों का तेल डालो, है ना, सारा माल मसाला बाहर निकल के आ जाएगा। आइए, इस कार्बन को नंबर 1 2 3 4, अब देखो ये काम की बात है, अगर आपने इसको 1 दिया है तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी मल्टीपल बॉन्ड को 1 देते हो तो अगला नंबर भी उसको मिलेगा। मतलब जो भी आप
मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देते हो, अगला नंबर भी पूरा कवर करके चलना है, 1 2 उसको छोड़ के नहीं जाना, पूरा कवर करना है। साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, एक नंबर पे एल्कीन और पीछे क्या लगा दोगे, आइल। तो साइक्लो ब्यूट 1 इनाइल, साइक्लो ब्यूट 1 इनाइल, है ना, साइक्लो ब्यूट 1 इनाइल। क्लियर है? अच्छा गुड्डू भैया, मैं आपको ये नहीं बता रहा, क्या आप नहीं कर सकते क्या? एक बार टेस्ट करते हैं, क्या आप इसका नाम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? अभी पता चल जाएगा। देखते हैं गुड्डू भैया में कितना दिमाग है। गुड्डू भैया, हाउ मच यूज देयर ब्रेन इन कॉन्सेप्चुअल वे, प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। इसको क्या लिखूंगा? आप बता सकते हो, मुझे आप पे है विश्वास, पूरा है विश्वास कि आप बता सकते हो इसका नाम। बोले व्हाट इज ब्रेन? बेटा, जब बरसात होती है ना, तो बरसात का तो हिंदी का वर्ड बी ले लिया और अंग्रेजी में रेन लिख दिया, बरसात रेन, बी बरसात का तो बी ले लिया और उधर रेन ले लिया। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश। तो बरसात का बी ले लिया और पीछे रेन, है ना, ब्रेन। हाँ गड्ढा, ये फुल माहौल। इसको 1 इसको 2, 2 कार्बन है तो इत, लेकिन अब अल्काइन है तो क्या लिखोगे, आइन, और पीछे क्या लगा दोगे, आइल। इसके लिए अल्काइन होता है ना, एथाइन आइल। अरे वाह, वाह मेरे शेर। अब इधर वाला बताओ गुड्डू या, इधर वाला बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इसका बताओ, ये बताओ। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, क्या है, 3 कार्बन तो प्रॉप, 2 नंबर पे आपकी एल्काइन है तो आइन, और पीछे क्या लगा दोगे, आइल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 2 आइन आइल। समझ गए आप? समझ गए? अब ये मैं बताऊंगा, ये मेरी इच्छा है बताने की। जब आपका पेरेंट कार्बन चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, अल्काइलिडीन। ए एल के मतलब मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, ये सब आता है। तो यहां पे मिथ, बाकी पीछे आइलिडीन, मिथाइलिडीन। अब एनसीईआरटी ने सिर्फ एक कार्बन वाले के लिए लिखा हुआ है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं लिखा, सिर्फ एक कार्बन के लिए। मिथाइलिडीन की जगह उसने बोला कि आप मिथाइलिडीन भी यूज कर सकते हो और मिथाइलीन भी यूज कर सकते हो, दोनों सही है। आप मिथाइलीन भी लिख सकते हो और मिथाइलिडीन, लेकिन सिर्फ एक कार्बन के लिए, बाकी किसी के लिए भी नहीं। तो बाकी जो जनरल चलता है वही चलाएंगे। जैसे यहां 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ आइलिडीन, इथाइलिडीन। अब गुड्डू भैया बताएंगे तीसरे का, तीसरे का गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे अपने हाथों से, अपने हाथों से बताइए, तीसरे वाले का बताइए। अरे अभी देखो आप कितने तगड़े सवाल बनेंगे। अब आपको नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट आते हैं ब्रोमो क्लोरो टाइप के, आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं 1 मिथाइल इथाइल टाइप के, और आपको ये वाले सब्स्टिट्यूएंट भी आते हैं एल्किनाइल एल्काइनाइल टाइप के। तो सोचो ना कितनी वेराइटी बढ़ेगी अपने पास। वेरी गुड। साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन का है तो प्रोप, ये तो इसका नाम हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, आइलिडीन, बस पीछे लगा दो, प्रोपाइलिडीन, साइक्लो प्रोपाइलिडीन। आवाज, ये अरे ये फुल माहौल, फुल माहौल, साइक्लो प्रोपाइलिडीन। आवाज सावास सावास। बोलो गुड्डू को सिखा दिया यार, मजा, इतना मजा आ रहा। गुड्डू भैया सीखते जा रहे, हमारे जीवन में खुशी बढ़ती जा रही। क्या गुड्डू भैया सीख चुके हैं? गुड्डू भैया आगे आगे छोल बो, चल बदो, हम आगे बढ़ सकते हैं। If you don't allow me, I'll remain here for another 15 to 20 years, but in future, lots of many things will be happen to you. Please allow me move forward. चल बो चल बो। चलिए, अब सक्सेसफुली सारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सारे सब्स्टिट्यूएंट पढ़ लिए हैं, है ना, जितने भी प्रकार के हो सकते थे। आइए एक गहरी बात करते हैं, अगला आइटम सीखते हैं। आईयूपीएससी, आईयूपीएससी को ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन। आज बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साइक्लो एल्कीन।
इसकी अलग ही खूबसूरती है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन, इसकी अलग खूबसूरती है। मतलब ये ऐसा आइटम है कि मैं आपको समझा दूंगा ना और अभी क्वेश्चन दूंगा, फिर भी आप गलत करोगे, ये तो बात है। और फिर मैं आपको बताऊंगा, देख ये करा ना तेने गलत, ये करा ना, फिर अरे हाँ सर ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। तो पहले से पता है गलती क्या होगी, ये खूबसूरती है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, ऑलवेज गिव फर्स्ट नंबर टू एल्कीन इन साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन के अंदर जो एल्कीन होगी उसको 1 नंबर देना है। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी और अभी तक बहुत सारा आईयूपीएसी भी पढ़ा दिया, और मैंने 4 गुड्डू अपनी क्लास में से पकड़ लिए, और मैं आपको बताऊंगा उन 4 गुड्डू में से कौन कौन सपेमर है। उन 4 गुड्डू में से कौन कौन सपेमर है। 4 लोगों को मैंने ये बात बताई, मतलब बहुत सारों को बताई, मैं 4 का एग्जाम्पल ले रहा हूं, और उन 4 लोगों ने मेरी बात को किस वे में समझा, कितनी मेरी बात सुनते हैं कितनी नहीं सुनते, वो बता रहा हूं आप। मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर एल्कीन को देना है, इसने नंबरिंग करी। देखो नंबरिंग, नंबरिंग कैसे कैसे हो सकती है। नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये 4 प्रकार की नंबरिंग हुई। 4 गुड्डू पकड़े, 4 प्रकार की नंबरिंग देखी। अब इसको देखो, इसके तो क्या है, इसके तो ऐसा रेपट मारने की इच्छा हो रही है। इसको बोला एल्कीन को 1 देना है, ये देखो एल्कीन को तो छोड़ दिया इसने, उस सब्स्टिट्यूएंट को 1 दे दिया, है ना। जैसे आपने सुना है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं रिपीट सर, रिपीट। तो रिपीट रिपीट कुछ नहीं होता, सुनना। जैसे आईयूपीएसी में 2 वोवल रिपीट नहीं हो सकते, उसी तरह से रिपीट में मेरे लिए 2 वोवल रिपीट नहीं हो सकते। ये रहा वोवल, ये रहा वोवल, तो पहले वाला वोवल हट जाता है, तो ये हट जाएगा, तो बचा क्या, रेपट। तो ध्यान से सुनिएगा, रिपीट ना बोले, क्योंकि 2 वोवल रिपीट नहीं हो सकते, इसलिए ये बन गया रेपट। रिपीट मतलब रेपट है, ठीक है। अब सुनिए, इसके पड़ेगी रेपट, क्योंकि इसको बोला था एल्कीन को 1 देना है। ये सुन ही नहीं रहा यार, ये मूर्ख है, ये सपेमर है। ये कैसा है, मूर्ख, कतई मूर्ख है, इससे बड़ा मूर्ख हो ही नहीं सकता। इसको बोला यार मत देना यार, इसके समझ में ही नहीं आ रही। अब इसको देखो, इस गुड्डू को देखो, ये गुड्डू मेरी बात को सुनता है, लेकिन है ना, मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। इसने एल्कीन को 1 दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब एल्कीन को 1 दो तो पूरा कवर करके चलना है। ये इधर तो नहीं आया, उधर चला गया, पता नहीं कहा कि सर ने बोली एल्कीन को 1 देना है, ये थोड़ी ना बोला कवर करना है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये जो है, ये मेरी बात सुनता है, सारी बातों को फॉलो करता है, इसको एक बार जो सिखा दिया वो भी मान लेता है, लेकिन अपने दिमाग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता। इसने क्या करा, इसने एल्कीन को 1 दिया, कवर भी करा, क्योंकि मैं सिखा चुका था। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर कर दिया, समझना बात को। अब एक गुड्डू ने क्या करा, उसने एल्कीन को 1 दिया, इसने भी कवर किया, और इधर से करने पर ये सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल गया। इसने करा, उससे सब्स्टिट्यूएंट को 6 मिल गया। अब जो एल्कीन है वो ये कह रही है कि मेरे ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो। एल्कीन क्या कह रही है, मेरे ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो, मेरे फर्क नहीं पड़ रहा। एल्कीन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो। नंबरिंग, एल्कीन को ऊपर से नंबर दे दो चाहे नीचे से दे दो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जब एल्कीन को 1 दे रहे होंगे, उसे कवर कर रहे होंगे, तो ये भी ध्यान में रखते हुए करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम दे पाए। तो ये भी गलत है एकदम। इंटेलिजेंट गुड्डू कौन सा है, इंटेलिजेंट गुड्डू है ये। इंटेलिजेंट गुड्डू कौन क्यों है, क्योंकि इसने एल्कीन को भी 1 दिया, कवर भी किया, और देखो कितनी अच्छी बात करी कि सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम दे दिया, सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम दे दिया। अब नाम लिखना है, दिखाऊं आपको नाम इसका, इसका आईयूपीएसी नेम दिखाता हूं। जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखना है। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 3 नंबर पे मिथाइल। पैरेंट कार्बन चेन कैसी है, साइक्लिक है, तो क्या लिखूंगा, साइक्लो। कितने कार्बन की है, 6, तो क्या लिखूंगा, हेक्स। और अब एल्कीन है तो एन नहीं लिखूंगा, इन। अब इन जब लिखोगे तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्कीन के केस में हमेशा वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा। तो आप हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो और हेक्सिन भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड रहेगा। अगर 2 मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे तब देखेंगे नंबर वंबर। अभी तो आप हेक्सिन भी लिख सकते हो, हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है सर।
ठीक है, क्या हो गया भैया, डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो? क्या गुड्डू भैया मुझे आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं जीवन में? गुड्डू भैया के जीवन में क्वेश्चनों का ट्रक उड़ेलने की इच्छा है। तीन, लगभग 20-25 क्वेश्चन हमें इसमें करने हैं, लेकिन गुड्डू भैया मुझे अलाउ करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और मैंने अभी ये आपको बात बताई है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, गुड्डू भैया शुरुआत के 3 सवालों में आप गलती कर दोगे। मैं आपको ये बोल रहा हूं ना, संभलने के लिए तब भी करोगे। आओ। बहुत सारे लोग है ना ऐसे पढ़ा देते हैं लोवेस्ट सम रूल, कि है ना बेटा, बेटा बेटा 1,6 मत दो बेटा, 2,3 दो, 2 को प्लस करोगे 3 से तो 5 आएगा, और 1 को प्लस करोगे 6 से तो 7 आएगा। लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये लोवेस्ट सम रूल जैसा कुछ नहीं होता, लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है, लोवेस्ट सम रूल जैसा कुछ नहीं होता। समझ गया आप बात को? क्लियर है? आइए, लेट्स सी। हाँ मैं तो, अरे मैं तो ये चाहूंगा ना गुड्डू भैया कि आप गलती ना करो। मैं क्यों चाहूंगा कि आप गलती करो? और गलती कर भी दोगे तो सीखने को ही मिलेगा। मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है गुड्डू भैया, मैं तो दोनों तरफ से सेटिस्फाई हूं। आप गलती करोगे तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतरीन बात तो मेरे जीवन में तो नहीं हो सकती। अब देखो मैं कितनी वेराइटी डाल सकता हूं एक जैसे क्वेश्चन में, एक जैसे में कितनी वेराइटियां डल सकती है। आपको अभी अंदाजा लग जाएगा इस बात का कि कितनी वेराइटी डल सकती है एक ही प्रकार के क्वेश्चन में। इशारों में। हमें ये हाँ जी, ये देखो, पहला ही गलत कर दिया, पहला ही गलत कर दिया गुड्डू ने, पहला ही गलत कर दिया। बोला था वही गलती दोहरा रहा है गुड्डू। ये देखो, गलत 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 गलत। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग मैन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। प्रज्ञा का सही है, वेरी गुड। बोल क्या होता है? पोल कराएंगे अभी, क्वेश्चन तो करो, औकात तो बढ़े पहले अपनी, फिर पोल की बात करेंगे। आइए, पहला सवाल देखिए गुड्डू, आपने क्या किया, 1 2 3 4। अरे भैया नीचे से ही क्यों करना है, ऊपर से भी तो कर सकते हैं ना। भाई एल्कीन को नीचे से दे दो वन, चाहे ऊपर से दे दो, वो मना थोड़ी ना कर रहा। आप 2 मिथाइल कर रहे हो, मैं बताता हूं आपको, इधर देखो आप, 1 2 3 4 ऐसे भी तो कर सकते हैं। एल्कीन को तो अभी भी 1 मिल रहा है, नीचे से करो चाहे ऊपर से, उसको तो 1 ही मिल रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट का भी फायदा हो गया, नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूट और इन। ये लो, ये लो। दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज साइक्लोब्यूटीन, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। अगला वाला फिर गलती करोगे, फिर करोगे गलती, और मैं तो चाह रहा हूं गलती करो। वो देखो, वो बोल रहा है, मतलब देखो मैं उसको 1 मिथाइल बता रहा हूँ, वो बोल रहा है 2 मिथाइल भी तो सही है। यार तू पढ़ा ले, आजा।
तू पढ़ा ले। अबे तेरे को गलती बता रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रही। तू पता है कौन सी गलती कर रहा है? तू ये थर्ड वाले गुड्डू की तरह गलती कर रहा है। जब 3 नंबर मिल सकता था तो 6 क्यों दे? एल्किन तो बुरा ही नहीं मान रही ना, जब 3 मिल सकता था तो 6 क्यों दे? तो जब 1 मिल सकता है तो 2 क्यों दे? इधर आओ। अब 1 2 3 4, कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा कि जो देखो 1 दे दिया सर 4। अरे भैया, जब आप इसको यहां से करोगे 1 2 3 4 तो 3 ही मिल रहा है, तो ये तो और फायदे का सौदा है। 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट इन, ये नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। अरे सीख गया गुड्डू, सीख गया। थर्ड वाला बता चल, थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला कर, थर्ड वाला। हाँ वेरी गुड, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट वन इन भी लिख सकते हो, ब्यूटीन भी लिख सकते हो। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला। ये 2 मिथाइल जो लिख रहा है ना, पता है इसने क्या करा 2 मिथाइल में? 1 2, ये तो 1 के बाद उसको छोड़ के चल गया एल्कीन को। अबे एल्कीन को नहीं छोड़ना बे, एल्कीन को पूरा कवर करके जाना है। ये फिर गलत, फिर गलत। ये 2 3 डाइमिथाइल लिखने वाले फिर गलत, फिर गलत। 2 3 डाइमिथाइल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज साइक्लोब्यूटीन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज साइक्लोब्यूटीन। हाँ 1 4 सही है। देखो सर, बात ऐसी है कि आप ऐसे करोगे 1 2 3 4। आओ मैं बहुत सारे लोग कैसे गलत सलत बता देते हैं वो भी बताता हूँ। भाई एल्कीन को 1 मिल गया और ये 2 और 3 मिला है, पकड़ के चलना है ना, 2 और 3, 2 और 3। अब मैं कर रहा हूं 1 2 3 4, मेरी तरफ से मिला 1 और 4। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी भी सब्सटीट्यूएंट को 1 देने का मौका मिल रहा है और दूसरे को 50 लाख देने का मौका मिल रहा है तो हम 1 भी देंगे। मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अब पता है वो जो पढ़ाते हैं ना लोवेस्ट सम रूल, कि बेटा लोवेस्ट जिसको जोड़ के छोटा नंबर आए ना, वो वाला 2 + 3 भी 5 और 1 + 4 भी 5, दोनों की संख्या 5। बहुत सालों पहले एनसीईआरटी ये गलत लिखा करती थी, वो लोवेस्ट सम रूल लिखा करती थी। लोवेस्ट सम रूल जैसा कुछ नहीं होता गुड्डू, लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना होता है। किसी को भी 1 देने का मौका मिल रहा है, दूसरे को 50 लाख, तो हम देंगे। समझ गए आप? आइए, तो अब ये नंबरिंग एकदम परफेक्ट है। 1 4 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ब्यूटीन भी लिख सकते हो। अगला बताओ। चलो चलो शाबाश। 1 2, 1 2। अरे यार गुड्डू यार, अगर आप इसको 1 और इसको 2 दोगे तो ये एल्कीन को कवर नहीं करोगे क्या? है, जब एल्कीन को 1 मिला है तो 2 भी उसको मिलेगा ना, पूरा कवर करते हुए चलना है। तो कोने की दे लूंगा मैं, एल्कीन को पूरा कवर करना है। ये देखो 2 3 3, ये देखो देखो देखो, फिर गलती, फिर गलत, फिर गलत, फिर गलत, 2 3 3, फिर गलत। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। सो लेकिन ऐसे तो 1 4 4, एक को भी 1 देने का मौका मिल रहा है तो छोड़ेंगे नहीं। अब पता है लोग क्या बोलेंगे, सर 1 2 2 नहीं दे सकते क्या? अबे पूरा कवर करना है एल्किन को यार। 1 4 4 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है ना, ट्राई मिथाइल साइक्लिक है तो साइक्लो ब्यूट 1 इन, या ब्यूटीन भी लिख सकते हो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ये 1 4 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। अगला आइटम, अगला आइटम, अगला आइटम सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे गेम आगे का है। एल्कीन भी खुश हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट भी खुश हो जाएगा। फिर क्या लगाते हैं वो सोच के करना है। आप तो ये बताओ, इसमें नीचे से करेंगे या ऊपर से? फिफ्थ वाले में नीचे से करेंगे या ऊपर से नंबरिंग? फिफ्थ वाले में नीचे से करेंगे या ऊपर से, बताइए। नीचे से या ऊपर से? नीचे से या ऊपर से? ये बेटा सोनाली, शाबाश। हाँ, कुछ लिख रहे नीचे से, कुछ लिख रहे ऊपर से। और मैं अभी ऐसे ना एक कोने की दे लूंगा। हाँ, इधर देखो, अगर आप ऊपर से करते हो 1 2 3 4, तो 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 मिल रहा है। और अगर आप नीचे से करते हो तब भी 1 2 मिल रहा है। तो जब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को सेम मिलता हो, मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम मिलता हो,
तो भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये इथाइल है, वो मिथाइल है। इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आप लिख चुके हो, तो इतने से घबरा रहे हो, जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। बताओ, 1 इथाइल होगा, 2 पे मिथाइल होगा। बोल ही नहीं रहे हो गुड्डू। 1 पर इथाइल होगा, 2 पे मिथाइल होगा, और ये इथाइल मिथाइल किस पे है? ये साइक्लोब्यूटीन पे है। तो नाम हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। अगला बताइए, अगला बताइए। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं गुड्डू। गुड्डू के जीवन में खुशियां चल रही है ये। इतना खुश, इतना खुश, इतनी खुशी, गुड्डू इतनी खुशी, इतनी खुशी। अब इसमें नीचे से भी ऊपर से भी, लेकिन हमें तो 1 देने का शौक है। तो 1 2 3 4। सर चाची ब्रोमीन, सर चाची। अरे नहीं है यार, वो अपने ससुराल से यार, क्यों परेशान होना है? कोई नहीं डांटने वाला तेरे को घर पे। 4 ब्रोमो, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल। 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटीन, ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटीन। अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन लगाएगा? 1 क्लोरो लिखने वालों, बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा। अगला बताइए, अगला 7 नंबर। अरे यार वो बोल रहा है 1 2 3 भी, तो इसमें क्यों नहीं लगाया फिर 1 2 3? इसमें क्यों नहीं लगाया 1 2 3? इसमें और इसमें क्या अंतर है? दोनों सेम है, बस यहाँ 2 मिथाइल थे, यहाँ क्लोरोब्रोमो है, दोनों सेम है ना यार। अब देखो, मैं नीचे से करूं ऊपर से करूं, मेरी मर्जी। मैं नीचे से करूंगा 1 2 3 4, इसको भी 3 इसको 4, 1 2 3 4, इसको 3 इसको 4। जब दोनों तरफ से सेम आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 2 3 4। आइए सर, नाम लिखिए सर। 3 पे ब्रोमो है सर, 4 पे क्लोरो है सर। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, साइक्लिक है तो साइक्लो ब्यूटीन। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोब्यूटीन। ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ चुकी है गुड्डू, मुबारक हो। समझ गए आप? प्रैक्टिस मेक्स मैन एज वेल एज वुमेन बोथ परफेक्ट। ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई ना यार। ये भी चलो करो, ये आपका होमवर्क है। ये भी आपका होमवर्क है, 8 वाला करो। ये दोनों होमवर्क है। अब इधर देखो, आप नीचे से करो ऊपर से करो। एल्किन कह रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गुड्डू के सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम इस तरह से करेंगे जिससे हम सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम दें। वो सब्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं गुड्डू के सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स इन। 3 पे ब्रोमो 6 पे क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। क्लियर? ये वाला करो, 11 वाला करो, 11। अब आप दोनों को तो 1 नहीं दे सकते, एक को 1 दे दो, दूसरे को मिनी मम दे दो। अरे यार इसके डाउट आ गया है यार। क्या डाउट आ गया रे तेरे यार? सर मैंने 4 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो है तो रॉन्ग है। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो आ गया, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। हाँ गलत है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग नहीं होगी क्या? तू दिमाग लगा। सॉरी अंजलि बेटा, आप दिमाग लगाओ बेटा। 7 वाला रॉन्ग है मेरा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अक्सर मैं चीजें गलत लिख देता हूँ, है ना। मेरा जन्म जब हुआ था तो एक पंडित जी ने बोला था कि आपका जन्म रॉन्ग करने के लिए हुआ है।
आइए सर, तो यहां पर देखिए 1 2, भाई कहीं से भी कर लो, नीचे से ऊपर से, 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स लिखूंगा या हेक्सा, क्योंकि दो मल्टीपल बॉन्ड एक जैसा है, तो हेक्सा लिखूंगा ना, हेक्सा 1,4 डाइइन, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइइन। देख रहे हो गुड्डू? हाँ तेरा वाला, अरे तेरा तो और आसान है, तेरा इज वेरी लल्लू, तेरा में तो वो देखना है किसमें माल ज्यादा है। खैर 12 नंबर बताइए। बेटा तुम लड़के हो, तुम्हारे साथ यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्ती कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। तो देखिए सर, आप यहां से नंबर कर लो, चाहे यहां से कर लो, यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, एल्कीन बुरा नहीं मानेगी, और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं मानेंगे। तो जब एल्कीन और सब्स्टिट्यूएंट को सेम मिलता हो ना, तो अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, बात समझना। तो हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा सर? 3 ब्रोमो 6 क्लोरो, 3 पे ब्रोमो है, 6 पे क्लोरो है, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, दोनों मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे है तो हेक्सा, 1,4 डाइइन हो जाएगा गुड्डू, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइइन। थर्टीन, 13 का आंसर बताइए, 13 का आंसर बताइए, 13 का। ए यार डाउट डाउट यार, हाँ यार डाउट आ जाते हैं इनके यार, इनके पता नहीं कौन से डाउट आ रहे हैं यार, ऐसा तो कुछ है, बोल ले पूरा डाउट से भर गया, पता नहीं यार क्या डाउट आ जाता है। सर इसमें आईयूपीएसी नेम में लास्ट वाला ई हटेगा? नहीं नहीं, लास्ट वाला नहीं हटेगा। ये डाई ट्राई टेट्रा को तो काउंट ही नहीं करते ना बेटा अपन। सॉल्वो मतलब चलो आगे, 11 में 1 3 भी तो हो सकता है सर, 1 3 कैसे हो जाएगा यार ऐसे? 1 2 के बाद 3 के, अच्छा आप पता है क्या कर रहे हो बेटा, ये 1 ये 2 ये 3, जब मैंने आपको बोला कि आप पूरे, जब आपने 1 इसको दे दिया ना, तो आपको कवर करते हुए चलना है। आप क्या गलती कर रहे हो बेटा, आपने 1 इसको दे दिया, आप कवर ही नहीं कर रहे हो उस मल्टीपल बॉन्ड को। पूरा कवर करके चलना। अरे सिक्स और थर्ड एक जैसे हैं बेटा, सिक्स और थर्ड एक जैसे हैं, जैसे यहां से नंबर किया था बिल्कुल वैसे ही, उसको 1 नंबर दिया है, बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो इसके अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, भले इसमें कार्बन कम है लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें माल ज्यादा है। अब आप समझना, इस क्वेश्चन को आसान बना के दूं। अगर मान लो, अगर मान लो ये रिंग नहीं होती यहाँ पे, है ना, इसकी जगह पे क्या होता ब्रोमो, तो आप क्या करते बताओ? आप ऐसे करते 1 2 3, 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन, ये करते। अब उस ब्रोमो की जगह पे क्या आ गया गुड्डू? ये पूरा का पूरा, तो 1 2 3, अरे भाई ब्रोमो जैसा ही तो सब्स्टिट्यूएंट है ये, इतना घबराना क्यों है? 3 नंबर पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल लगा है। पेरेंट कार्बन चेन कैसी है? साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन की है तो प्रॉप, 1 नंबर पे आपका इन है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोप 1 इन। और अगर आप 1 इन भी नहीं लिखना चाहते, तो आप नॉर्मल प्रोपीन भी लिख सकते हो, प्रोपीन लिख लो, प्रोप 1 इन लिख लो, एक ही बात है। आई एम वेरी गुड। एक स्टूडेंट है अतिक पाशा, है ना, वेरी नाइस स्टूडेंट, काफी दिनों से मतलब भाई मैसेज कर रहा था, तो आज भाई का नाम ले लिया, अतिक पाशा। आइए और एग्जांपल करते हैं। उई यार, ज्यादा
सॉरी, पहले ये वाला करो, फिर ये वाला करो, फिर ये वाला करो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला। हाँ, मैं आपका नाम जरूर लूंगा बेटा, परेशान ना हो, नाम जरूर लिया जाएगा। आप बस इसी तरह से मेहनत करते रहो, एक दिन आपका नाम रोशन होगा, आप बहुत चमक रहे होंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे किसी को आपका नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपका नाम गूंज रहा होगा, हर कोई आपका नाम लेना चाहेगा कि ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी स्टूडेंट है। समझ रहे हो आप? यही तो गेम होता है। आप अपने को उस लायक बना लो कि लोग आपका नाम लेने के लिए मरे, कि यार ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी स्टूडेंट। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? वाह सर, वाह सर, वाह सर, कहाँ थे आप? यही था बेटा मैं तो, हमेशा से। क्या बात कही है सर, मजे ही आ गए सर। वेरी गुड सर, नाइस। करिए। बेटा देखो, हर चीज का एक तरीका होता है, ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर नाम दिया हो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आपको क्या लगता है मैं सिखाऊंगा नहीं आपको? मेरी बात सुनना। देखो, आप किसी भंडारे में जाते हो, तो भंडारे में आपको सबसे पहले क्या सर्व किया जाता है? सबसे पहले आपको आलू की सब्जी दी जाती है। अगर वो आपको पहले रायता दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप तो रायता पी जाओगे, उनके रायता कम पड़ जाएगा। मान लो आपको गुलाब जामुन रख दिया पहले, तो आप तो गुलाब जामुन खा जाओगे, गुलाब जामुन कम पड़ जाएगा। तो वो आपको पहले ऐसा आइटम देके जाते हैं जिसको आप खा ही नहीं सकते, तो पहले आलू की सब्जी रखते हैं, है ना, नमक रख देंगे, नमक, है ना, फिर उसके बाद पूड़ी सर्व करेंगे, नमकीन रखेंगे, फिर मिठाई का पीस रखेंगे, फिर गुलाब जामुन रखेंगे, फिर रायता रखेंगे, है ना। तो एक पैटर्न होता है रखने का, ऐसे ही टॉपिक्स का भी पैटर्न है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट भंडारा। बात समझिए आप? यार कुछ तो एरर आ रही है इसमें यार आज, इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है बार बार? बेटा तो आप रहने दो फिर, डिलीट। जब तक खत्म नहीं हो जाती बेटा तब तक आईयूपीएसी नेमिंग चलेगा। एग्जैक्ट, क्योंकि वहां पे दो मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे थे। 11th वाला क्या था वैसे? हाँ, दो मल्टीपल बॉन्ड थे ना एक जैसे, इसलिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। 12th में 6 ब्रोमो? नहीं बेटा यार, अब ये बार बार क्यों पूछ रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से सेम नंबर आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं ना। अब यार थोड़े प्रो की तरह सोचो। आइए, यहाँ पे देखिए भाई, या तो ये होगी पेरेंट कार्बन चेन या ये होगी। अब इसमें माल कम है, इसमें माल ज्यादा है भाई, मल्टीपल बॉन्ड तो सेम है, इसमें 6 कार्बन भी है, तो जिसमें माल ज्यादा होगा वो पेरेंट कार्बन चेन होगी ना, तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। ठीक है, अब नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, और इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6। अब 4 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो एल्कीन वाला है, तो नाम हो जाएगा 4 इथीनाइल। जैसे ब्रोमो होता था 4 ब्रोमो, वैसे 4 इथेनाइल।
साइक्लिक है तो साइक्लो, और 6 कार्बन का है तो हेक्स और इन, हेक्सीन। देख लो यार, एक चीज सुनो यार, मैं आपको ये तो बताना ही भूल गया बेटा, इनके नाम भी करते हैं। आओ, रुको रुको यार, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनके नाम तो बताना ही भूल गया आपको, मजेदार चीज तो भूल ही गया। आओ, इसका यूपीएससी नेम लिखे, अभी उसको सॉल्व करेंगे, इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं। आ जाओ यार, थोड़ा ध्यान आ गया मुझे। इधर देखो गुड्डू भाई, आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे इथीनाइल लगा है, 4 इथीनाइल। हेप्ट लिखोगे या हेप्टा? हेप्टा 1,6 डाइन लिखेंगे ना रे। यहां पे आप पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट किए होंगे गड्डो, गड्डो जस्ट चिल रे, चिल चिल चिल। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करोगे ना, यहाँ यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4 नंबर पे क्या लगा है? इथाइनाइल लगा है। हेप्ट लिखोगे या हेप्टा? हेप्टा 1,6 डाइन लिखेगा ना रे। फिर इधर आईयूपीएससी नेम लिखने का है, यहां पेरेंट कार्बन चेन ये वाली होएगी, लंबी वाली। फिर 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम हमें पता है, इथाइलिडीन होता है। तो 4 पे क्या लगा है? इथाइलिडीन। और हेप्ट लिखोगे या हेप्टा? हेप्टा जो नहीं लिखेगा हेप्टा, उसके पड़ेगा झापटा, रेप्टा। 1,6 डाई इन। क्लियर बा? ये गुड। क्लियर बा कि ना क्लियर बा? गुड, क्लियर बा? ओ भैया, क्लियर बा कि ना क्लियर बा? ए भैया, अरे आई नहीं तो लिखा है इथाइनाइल, वहां इथीनाइल, और यहाँ पे लिखा है इथाइलिडीन। टुंग 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 टुंग। अरे भगवान, डाउट देखो, डाउट, अरे डाउट डाउट, अरे भैया इन ग्रेटर देन 9 है, ये भगवान, इन ग्रेटर देन 9। हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु। नहीं नहीं, अभी मत भेजिए, यमराज जी को मत भेजिए। रुकिए रुकिए, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। रुकिए यमराज जी, रुकिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 कार्बन है। 2 मल्टीपल बॉन्ड और 7 कार्बन, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। हे प्रभु, हे प्रभु, आ गया उसको, आ गया। यमराज जी, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, अभी ले जाते मुझे, बताओ। चलिए, हाँ भाई, 15 नंबर। नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाने का है, ब्रैकेट नहीं लगाने का है। ब्रैकेट कब लगता है? जब दो टुकड़े वाले आते हैं, जैसे मिथाइल फिर इथाइल, ऐसे वाले आएंगे ना, मिथाइल इथाइल, तो ब्रैकेट लगेगा। मैंने आपको कहा क्या वो कॉम्प्लेक्स है? दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दे आर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। उसमें ब्रैकेट नहीं लगाना है, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाना है। यहां पर देखिए गुड्डू भैया, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब इसका नाम है इथीनाइल, और इसका नाम है इथऑक्सी। अब ईटीएच ईटीएच तक तो सेम है, यहाँ ई है और यहाँ ओ है। और बचपन में जब मैं पढ़ता था, छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था बैग लटका के, टिफिन लेके, रोता रोता, तो मेरी मैडम ने मुझे सिखाया था कि ई ओ से पहले आता है, तो इसलिए नंबरिंग यहां से होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्योंकि आप इधर से कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है। नाम क्या हो जाएगा? 4 इथीनाइल 5 इथॉक्सी साइक्लो हेक्स। आप इस बात को समझ रहे हो? इस बोर्ड पे हर एक प्रोफाइल, हर एक प्रोफाइल, हर एक पैटर्न अलग लिखा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल है, टाइम लगता है गुड्डू, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है। सारे पैटर्न लिखे हुए हैं यहाँ पे, रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं है ये,
दीज आर पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन, यू गॉट माय पॉइंट, दीज आर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। किस किस तरह के पैटर्न बन सकते हैं, ऑल वेराइटी कवर्ड हियर। हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की वेराइटी कवर की जाती है। गुड्डू भैया ऑर्गेनिक वाले, गुड्डू भैया ऑर्गेनिक वाले, 16 नंबर का प्रश्न का आंसर कौन देगा? 16 नंबर प्रश्न का आंसर कौन देगा? 16 नंबर 1, 16 नंबर 2, 16 नंबर 2.5, 16 नंबर 2.25। जल्दी बताइए 16 नंबर का आंसर देने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? इस पुण्य की प्राप्ति कौन करेगा? जल्दी बताइए। 16 नंबर 2.25, जल्दी बताइए। पुण्य प्राप्ति की बोली जा रही है, कौन सौभाग्य को प्राप्त करना चाहेगा? और ये 16 नंबर 3। आइए अब देखो, यहां पर 3 मेंबर और एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर 6 मेंबर और एक मल्टीपल बॉन्ड। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों में सेम है, इसमें कार्बन ज्यादा है, तो अब की बार इसमें माल ज्यादा है भैया। अब यहां ब्रोमो होता तो आप क्या करते? 1 2 3 4 5 6 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन नाम कर देते। अब वो ब्रोमो की जगह पे ये लग रहा, क्यों घबरा रहे हो यार इससे यार? आई एम सॉरी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के पहले कार्बन को 1 देते हैं, 2 3, ये तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कर दी अपन ने। और मेन चेन की नंबरिंग यहां से कर दो, 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर पे आपका क्या लगा है? साइक्लो प्रॉप 2 पे इन आइल। जैसे ब्रोमो होता ना, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो लिखते, अब 3 पे साइक्लो प्रॉप 2 इनाइल लगाए और साइक्लोहेक्सिन। जबरदस्ती कबला ले हो यार आप तो, इतना सिंपल सिंपल है, इतना सिंपल सिंपल है। बताओ बताओ। ये कह रहे हैं कि तो तुम मेरी शिकायत किससे कर रहे थे? यहाँ अलग आशिकियां चल रही है ना? मतलब अगर चैट बॉक्स को किसी राइटर को दे दिया जाए तो पिक्चर बना दे वो इस पे। इनकी बातें देख रहे हो आप? तो तुम मेरी शिकायत किससे कर रहे थे, इनकी आशिकियां खत्म नहीं हो रही। बताओ बताओ, है ना? मतलब वहां मरीज का ऑपरेशन, जब आप डॉक्टर बनोगे, आप मरीज का ऑपरेशन कर रहे होंगे, मरीज को आपने खोल दिया, उसका लीवर वीवर साइड में पड़ा हुआ है, और ये कह रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं वहां पे, तो तुम मेरी शिकायत किससे करोगे? अरे भैया वहां लीवर पड़ा है साइड में, उसको अंदर रखना है वापस पैक करके। तुम मेरी शिकायत किससे करोगे? आशिकी चल रही है वहां पे, वहां भाई साहब का लीवर खोल के पटक दिया है। थोड़ी तो शर्म कर ले, है? कतई बेशरम हो रहा है। आओ इधर। अब देखो यहां पे गेम देखना आप, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, देखना मजेदार चीज है ये। यहां पे कार्बन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। अब ये मल्टीपल बॉन्ड देखो कितना शाना बन रहा था। ज्यादा शाना होना भी बेकार है, ज्यादा शान पत्ती भी बेकार है। इधर आओ। अगर अगर भाई मैं चाह के भी दोनों चीज तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, या तो मैं रिंग सिलेक्ट करूंगा या ओपन चेन, या तो मैं रिंग या ओपन चेन। ये शाना बन रहा है, ये दोनों के चक्कर में फंसा हुआ है, और जो भी 2 के चक्कर में फंसा है वो निपटा है। कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा गुड्डू, 2 के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। तो ये ज्यादा शाना बन रहा था, ये सोच रहा था कि मैं इधर भी मजे ले लूं, मैं उधर भी मजे ले लूं, और इन दोनों ने इसके मजे ले लिए और किसी का भी नहीं रहा। पता है, ये मल्टीपल बॉन्ड वैसे तो पेरेंट कार्बन चेन होना चाहिए था, लेकिन दोनों के चक्कर में पड़ा तो किसी ने भी इसको मुंह नहीं लगाया, और हमारी पेरेंट कार्बन चेन गुड्डू भैया ये हो गई रिंग। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब उसकी औकात सब्स्टिट्यूएंट जैसी हो गई। कैसी हो गई? सब्स्टिट्यूएंट जैसी। मतलब ये क्या है? दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, इसकी औकात सब्स्टिट्यूएंट जैसी हो गई। ज्यादा दूसरों 2 के चक्कर में पड़ेगा तो ऐसा ही रहेगा। अब 1 नंबर पे क्या लगा है? 1 कार्बन है ना, तो 1 मिथाइलिडीन या मिथाइलीन भी लिख सकते हो। 1 मिथाइलिडीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया ब्रोमोक्लोरो की तरह। अरे औकात ही ब्रोमोक्लोरो जैसी होगी उसकी। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। 1 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। 18 नंबर करो अब, 18 करो 18।
दो के चक्कर में नहीं पड़ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जीवन का ज्ञान भी आपको देता जा रहा हूं। जीवन का ज्ञान बहुत जरूरी है। जीवन में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जीवन कैसे चलाना चाहिए वो बता रहा हूँ, भविष्य में बहुत काम आएगा। अजी सेठ जी, 18 नंबर कहीं से बेर, 18 नंबर को आंसर बता रहे हो जगह ना, बता रहे हो क्या? कहीं आओगे 18 को आंसर? कदर कद, मुँह तो राजस्थानी चू, कहीं आओगे 18 नंबर को आंसर? ठीक है, तय चुना। ये भी दोनों के चक्करों में आ रहे हो जे, तो जो भी दो के चक्करों में आओ चे, तो कहीं का भी न रहो। ना तो ये मुंह लगाओगे या ना ये मुंह लगाओगे, दोनों के दोनों ही उसको, चाल चाल यहाँ से निकल जा, यहाँ से निकल जा, यहाँ से। तो यहाँ पे भी पेरेंट कार्बन चेन आपकी ये हो जाएगी, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट दो कार्बन का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 दो कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा जो गुड्डू भैया स्वयं बता रहे हैं? 1 इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, यहां पे मिथाइलिडीन और मिथाइलिन दोनों हो सकता था। ओए ना सुन रो बे, हरियाणवी, हरियाणवी कैसे बोलता है? जैसे हरियाणा ऐसे, इसको जोक की तरह लेना। जैसे हरियाणा में कोई पूछ रहा हो कि भैया, कि भाई साहब ये सड़क, कोई मतलब चला गया वहां पे, तो ये सड़क वहां जाती है क्या, मतलब कोई रास्ता पूछ रहा हो कि ये सड़क वहां पे जाती है क्या? अब कल तक तो वहीं तक जाती थी, मुझे ना बेरा, कल तक तो उधर ही जाती थी, देख रहा है आगे फिर, तेरी मर्जी है, जाना तो जा, कल तक तो उधर ही जाती थी। अरे भैया सीधे सीधे बता दूं, हाँ वही उधर ही जाती है। ये वाला आप होमवर्क करेंगे, ये वाला करो, 20 नंबर। का कहत रहे, ना सुनी? है बबुआ, 20 नंबर का आंसर बताइए ना। हाँ भैया, 20 नंबर का आंसर बताइए ना। ना बता रहा है, तनिक बता दीजिए ना, 20 नंबर का बता दीजिए ना। है गुड, बता दीजिए, 20 नंबर का आंसर बता दीजिए ना। इसके डाउट आ गया, अबे यार अभी तो कुछ पढ़ाई ही नहीं है डाउट। सर 18 बाले में, अच्छा, 1 मिथाइलिडीन भी आ सकता है, मिथाइलिडीन तो लिखा ही है बेटा। 1 मिथाइलिन भी आ सकता है, मिथाइलिन और मिथाइलिडीन दोनों सही है। हाँ दोनों आ सकता है। नहीं नहीं, 18, अच्छा मैं 17, 18 वाले में तो बेटा दो कार्बन है ना, एक ये रहा एक ये रहा, दो है तो इथाइलिन, मिथाइलिडीन क्यों आएगा? दो कार्बन है तो इथाइलिडीन आएगा। ठीक है, 17 18 में आइडीन क्यों है? क्योंकि ये, ए यार गुड्डू यार, ये है वो, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड से जुड़ा सब्स्टिट्यूएंट, उसमें इडीन आता है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ए थामा थामा, थामा, यहां पे पेरेंट कार्बन चेन ये वाली होगी। अब नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग अब सुनो, नंबरिंग कतई ये सोच के नहीं करनी कि हमें ब्रोमो क्लोरो को नंबर देना है, भाड़ में गया। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को सोचो, हमारा ध्यान मल्टीपल बॉन्ड पे होना चाहिए, पहला ध्यान मल्टीपल बॉन्ड। हम इसको 1 या इसको 1 दे सकते थे मल्टीपल बॉन्ड में। अब अपन ने देखा कि मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों तरफ से 1 की प्राप्ति कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट का भी फायदा कर दे, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम प्राप्ति कर रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर दे, तो 1 2 3 4 5 नंबर हो जाएगा 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, साइक्लो, पेंट या पेंटा पेंटा, 1 3 टाइन, वह 24, या 25 भी होमवर्क कर लो, 24 करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। यार 7:30 बज गई यार, टाइम तो ऐसे, टाइम इज रनिंग आउट मैन, ऐसे निकलता है टाइम क्वेश्चन कराने में, आप समझ ही नहीं रहे हो गेम को। करिए 24, प्लीज आंसर मी 24।
अरे स्कूल में थोड़ी ना पढ़ाएंगे इतना भाई, स्कूल और कोचिंग में फर्क होता है यार, स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे इतना। स्कूल में इतना थोड़ी ना पढ़ाएंगे। आइए, यहाँ पे आपको पेरेंट कार्बन चेन ये मिलेगी। अब आपको नंबरिंग करनी है। आप एल्कीन को नीचे से 1 दे दो चाहे ऊपर से दे दो, उसके फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको दिमाग लगाना है। सर चाची ब्रोमीन, सर चाची ब्रोमीन। अरे नहीं है यार, वो मेरे ससुराल से यार, कितनी बार बोल दिया यार मैंने यार तेरे को यार। हमें इस तरह से करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिल जाए। तो 1 2 ओ ओ 1 2 3 4 5 6, ऐसा करने से 3,3,6 आ रहा है। हाँ, और अगर आप इधर से करते तो 3,6,6 आता। हाँ, अब नाम लिखते वक्त 6 पे ब्रोमो लगा है, 3,3 डाई मिथाइल होगा, साइक्लोहेक्सीन। 6 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब गुड्डू भैया, अब आ चुका है वो मौका जब आप मेरे जीवन में हैशटैग समा भरोगे। अभी तक मैं आपके जीवन में हैशटैग समा भर रहा था, अब आपको मेरे जीवन में हैशटैग समा भरने का मौका मिला है। देखते हैं। और मुझे ईमानदार लोगों का वोट चाहिए, मेरे को चाहिए फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगला टॉपिक आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, जिसमें 2 डिग्री सफिक्स पिक्चर में आएगा। मतलब हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का यूपीसी नेम सीखेंगे, दारू का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखते हैं गुड्डू भैया फुल अमाउंट ऑफ हैशटैग समाज चलाते हैं कि नहीं चलाते। क्या गुड्डू भैया के रग रग में हैशटैग समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा। मार्केट में जहां जा रहे हैं, जहां पर भी हैशटैग दिख रहा है, वहां हैशटैग समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा। हैशटैग समा, हैशटैग समा, हैशटैग समा। गुड्डू भैया सेठ जी, गुड्डू सेठ, गुड्डू सेठ। लेट्स सी। ए गुड्डू भैया, गलत बात गुड्डू भैया, मतलब दिस इज गुड बट गलत बात गुड्डू भैया, बहुत मेहनत से पढ़ा गुड्डू भैया, गलत बात गुड्डू भैया, ये गलत किया है आपने, वेरी बैड गुड्डू भैया, बहुत कम परसेंटेज दिया है। लेकिन ठीक है 96%, मतलब सर यार आप तो लाड़े आ रहे हो यार, 96 में तो 2 पास हो जाते हैं। ठीक है। एक कह रहा है कि 24 रोंग है। बेटा मेरा जन्म ही रोंग हुआ है, मैं क्या करूं, मैं भी क्या करूं, मैं हमेशा रोंग ही करता हूं। सारा सब कुछ अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ा है सब गलत है बेटा, सब कुछ रॉन्ग है, एवरीथिंग इज रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, है ना, रॉन्ग। ठीक है। आप ऐसे बड़ा वाला कट्टस कर दो, ऐसे लाल रंग का कट्टस। ठीक है। आइए अगला टॉपिक, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक बार फिर गुड्डू भैया का ध्यान चाहता हूं। अब गुड्डू भैया बिल्कुल भी दर्द भरी चीजें नहीं है। अब आपके जीवन में सब चीजें आपको हल्की हल्की महसूस होंगी। क्यों? क्योंकि अपन इतनी चौड़ में पड़ चुके हैं, इतनी गहराइयों में, समुद्र में उतर चुके हैं कि अब कुछ हार्ड ही नहीं लगेगा। बॉन्ड लाइन से हम रूबरू हो चुके हैं। अब वो कार्बन कार्बन छोटे बच्चों की तरह बनाना हम बंद कर चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए गुड्डू भैया नेक्स्ट आइटम है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सुनिएगा ध्यान से भाई, किसी का भी नाम लिखने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन और दूसरा नंबरिंग। इन्हीं 2 के लिए आईयूपीएससी ने रूल दिए हैं। और स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर ली है, खूब पैसा छाप रहे हैं, दबा के मस्त कॉफी पी रहे, चाय पी रहे, ऐश कर रहे हैं जिंदगी के, केवल ये 2 काम करके, एक तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन और दूसरा नंबरिंग। तो उन्होंने फंक्शनल ग्रुप के लिए कैसे क्या किया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन के लिए क्या रूल है। याद है गुड्डू, जब अपन एल्केन की बात करते थे तो अपन बोलते थे ज्यादा से ज्यादा कार्बन, अगर कार्बन सेम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। जब अपन मल्टीपल बॉन्ड पे आए एल्कीन एल्काइन पे, तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन, फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। अब पिक्चर में कौन आया है, फंक्शनल ग्रुप। तो हमें वो कार्बन सिलेक्ट करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा जिन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप।
ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन सिलेक्ट करने हैं जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो। मान लीजिए दो चेन ऐसी मिल जाए जिसमें कार्बन वो वाले सिलेक्ट हो जाए जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो फिर हमें क्या देखना होगा, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। जब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन दो चेन में एक जैसे मिल जाए तो फिर हम क्या देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। गुड्डू भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मान लीजिए दो चेन ऐसी मिल जाए जिसमें वो कार्बन आ जाए जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, फिर क्या देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मान लीजिए दो चेन ऐसी आ जाए जिसमें वो कार्बन भी आ जाए जिसपे फंक्शनल ग्रुप हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी आ जाए, फिर क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे गुड्डू भैया। आपको पता है यहां तक तो आप पढ़ ही चुके हो, ये रूल क्या था एल्कीन एल्काइन के लिए, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा कार्बन, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। ये रूल किसके लिए था, एल्केन के लिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। ये एल्कीन एल्काइन के लिए। और अब पिक्चर में आया है फंक्शनल ग्रुप, तो इज्जत किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। अब आइए इधर देखिए गुड्डू भैया, इधर देखिए भैया जी, टंग 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 टंग। टंग 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 टंग। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, चल 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 चल, शाबाश बेटा, शाबाश 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 शाबाश, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अरे भैया इधर आ जाओ। देखो सबसे पहला फोकस उस पे होना चाहिए जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगाओ। ये वो कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, ये वो कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों कार्बन को तो मुझे शामिल करना ही करना है। बाकी मल्टीपल बॉन्ड भाड़ में, कार्बन भाड़ में, सब्स्टिट्यूएंट भाड़ में। पहला ध्यान इन दोनों को शामिल करना है। तो मैं, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर कभी भी बीच में से पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं करते, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, यहां से चला, यहां से चला। अब ये बुला रहा है कि देखो देखो कितने कार्बन हैं, देखो देखो कितने मल्टीपल बॉन्ड है, भाड़ में जा, मेरे को तो वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन दिख रहा है। तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी जिसमें वो कार्बन आ गए जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। पहला ध्यान उन कार्बन पे जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब दूसरा वाला देखो, यहां से चला, यहां पर चला, यहां तक का रास्ता तो सेम है। भाई पहला ध्यान किस पे देना है, वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता ये वाला है। इस रास्ते पे बहुत सारे कार्बन हैं, लेकिन इस रास्ते पे कार्बन कम है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। अगर वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद किस पे ध्यान देंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। भाड़ में गया कार्बन, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। पहले वो कार्बन आया जिसपे फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड। इधर देखिए, पहला ध्यान इस कार्बन पे जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहां तक का रास्ता तो कॉमन है। अब मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं, इस रास्ते पर भी एक मल्टीपल बॉन्ड है, इस रास्ते पर भी एक मल्टीपल बॉन्ड है। वो कार्बन आ चुका है जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, दोनों रास्ते पे मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है। तो अब क्या देखूंगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन। इधर गया, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन आ रहे हैं। ओ माय गॉड्स, इस वाले रास्ते पर वो कार्बन भी आ गया जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी आ गए। इधर देखो, ये वो कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से यहां तक का रास्ता तो कॉमन है। फिर मैं इधर जाऊंगा एक मल्टीपल बॉन्ड, मैं इधर जाऊंगा एक मल्टीपल बॉन्ड, मैं इधर गया तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, दोनों तरफ पांच कार्बन है। लेकिन मैं इस रास्ते पे गया तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर मैं इस रास्ते पर गया तो एक और दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप था, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड भी था, कार्बन भी सेम थे, तो वो चुना जिसपे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हों। गुड्डू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, गुड्डू? हैशटैग समा, गुड्डू हैशटैग समा चला कि नहीं चला? गुड्डू भैया बोल दो, गुड्डू भैया, ए गुड्डू भैया, ये लो गुड्डू भैया, गुड्डू भैया वर्ड दे दो ना, ए गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया वर्ड, गुड्डू भैया आपका वर्ड चाहता हूँ, गुड्डू ही आपका वर्ड चाहता हूँ, गुड्डू भैया आप वोट देंगे,
भारी मतों से जिताइए, हम आगे सभी सड़कें वड़कें सही करवा देंगे, आगे की ऑर्गेनिक आपके ठीक करवा देंगे, आगे बिल्कुल सफाई से लिखेंगे, आपको कोई हरे भरे पेड़ लगवा देंगे आपके मोहल्ले में, हाँ आपके वहां पे प्लेटफॉर्म पे सीमेंटेड वो भी करवा देंगे। गुड भैया, वोट कर दीजिए। हेटटेक क्षमा, हेटटेक क्षमा, हेटटेक क्षमा। क्या आपको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना आ गया है? वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप हो पहले वो शामिल करेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट। आइए आइए। ओ उई 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 उई, बजाया 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 बजाया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही सुंदर। बहुत सारे स्पैमर्स हैं इसका मतलब। आइए, तो ये था पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने का तरीका। आपने अगर इसे नोट कर लिया हो तो टी एल टी एल टी एल, আমি आगे चल बो, आप बोलेंगे तो ही चलेंगे। फंक्शनल ग्रुप पिक्चर में आया तो अब 2 डिग्री सफिक्स पिक्चर में आएगा, गुड्डू ध्यान रखना। यार इसके डाउट ही खत्म नहीं होते यार, कैसा आदमी है। लास्ट वाला फिर से बता दो। हाँ वापस देखना। अरे बेटा लास्ट वाले में कुछ नहीं है, देखो यहां तक का रास्ता तो कॉमन था, 3 मतलब वो कार्बन आ गया। अब मैं इधर जा रहा था तो 1, और इधर जाऊंगा तो भी एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर पे भी एक मल्टीपल बॉन्ड। भाई सेकंड नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड भी सेम आ रहा है तो फिर कार्बन देखूंगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों पे 5 5 कार्बन। अब मैं अगर सीधी वाली सिलेक्ट करता हूं तो आप देखोगे तो इस पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, एक ये है और एक ये पूरा अगर सीएल होता है यहाँ पे तो दूसरा ये हो गया ना बेटा, ये पूरा दूसरा है। और अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करता ना बेटा तो फिर एक ही सब्सटीट्यूएंट होता, इसलिए मैंने ये टेढ़ी वाली सिलेक्ट करी। अब आपको आ जाना चाहिए बेटा। हाँ? अब गेम अगला देखो आप, दूसरा रूल किसके लिए होगा? नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अभी आपका पुराना सब कुछ रिवाइज भी हो रहा है ना इसमें, भाई मल्टीपल बॉन्ड वाला भी रिवाइज हो गया और उससे पहले एल्केन वाला भी रिवाइज हो गया। अब नंबरिंग की बात करते हैं। याद है आपको जब अपन एल्केन में नंबरिंग किया करते थे तो अपन क्या बोलते थे, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड पिक्चर में आया तो अपन ने बोला ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड सेम तो सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब पिक्चर में कौन है? फंक्शनल ग्रुप। तो ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम देना है, दोनों तरफ से सेम मिले तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देना है, उसको भी सेम मिले तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देना है, और उसको भी सेम मिले तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। कुछ नहीं है, ऐड होती जा रही है चीजें। मिनिमम नंबर गिवन टू कार्बन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। अगर दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप को सेम मिल रहा हो तो मिनिमम नंबर गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को सेम मिल रहा हो तो मिनिमम नंबर गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम मिल रहा हो तो अंत में लगाएं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। गुड्डू भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा लो ना, गुड्डू भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आइए इसको भी समझाने का घमंड अलग ही है। इधर ओ एच, इधर डबल बॉन्ड, इधर ओ एच, इधर डबल बॉन्ड, इधर ओ एच, इधर डबल, इधर बी आर, और इसको मारा कॉपी, इसको मारा 65 और यहां लगा दिया सीएल। और ये देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन उस कार्बन को शामिल करेंगे जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। अब पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देते थे, अब इस कार्बन को मिनिमम देंगे जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, लेकिन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ही चलना है। ठीक है, अगर आप इधर से चलते हो 1 2 3 4 5 तो आपके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है, और आप अगर इधर से चलते हो 1 2 3 4 5 तो आपके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है। तो ये फायदे का सौदा है, दिस इज द सौदा ऑफ फायदा। सर लेकिन सर एल्कीन को तो सर
सर अरे भाड़ में गई एल्कीन भाई, पहला फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम। अब आप इसको देखो, सबसे पहले तो आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे। देखो पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, पहले बच्चा पैदा होता है फिर वो बड़ा होता है, फिर मतलब समझ रहे हो, मुश्किल काम तो बच्चा पैदा होना है ना, फिर उसके बाद उसका नाम। तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब इधर से करोगे 1 2 3 और इधर से करोगे 1 2 3, दोनों तरफ से 3 नंबर मिल रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, वो बोल रहा मेरे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो सेम ही मिलेगा। तो आपको इस तरह से करनी है जिससे मल्टीपल बॉन्ड को भी मिनिमम मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 इधर से करने पर फंक्शनल ग्रुप को भी मिनिमम और मल्टीपल बॉन्ड को भी मिनिमम। ठीक है सर। फिर यहां पे देखो ए ए ए, ठीक है। अब 1 2 3 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप को तो 3 ही मिल रहा है। अब दे, 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 ए भाई ए नजर नहीं हटनी, ए नजर नहीं हटनी। 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप को 3, मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है 1 और 4। इधर से करने पर ध्यान से देखना 1 और 4 इधर से करने पर, और इधर से करने पर भी 1 2 3 4 1 और 4 मिल रहा है, दोनों तरफ से 1 और 4। जब मैं इधर से कर रहा था 1 2 3 4 उस सब्सटीट्यूएंट को 4 नंबर मिल रहा था, इधर से करने पर 2 नंबर मिल रहा है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम दिया, फिर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम दिया, और फिर सब्सटीट्यूएंट को भी मिनिमम दे दिया। सबके मजे ही मजे। अब इधर देखो, यहां पेरेंट कार्बन चेन ए 1 2 3 1 2 3 इसको तो 3 मिल रहा है। अब आप इधर से करोगे 1 2 3 4 5 एल्कीन को 1 और 4 मिल रहा है, उधर से करोगे 1 2 3 4 5 तब भी 1 और 4 मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 4 मिल रहा है, पकड़ के चलना 2 और 4 1 2 3 4 5 अभी भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 4 ही मिल रहा है। तो भाई जब आपके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम, जब आपके मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम, जब आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम मिले, तो फिर हम क्या लगाएंगे अंत में अल्फाबेटिकल चाची ब्रोमीन की तरफ से करेंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर आपके जीवन में फिर से मैंने हैशटैग समा खोला है, आप मुझे भारी मतों से जिता सकते हैं गुड्डू भैया। गुड्डू भैया अगर मैंने आपके जीवन में हैशटैग समा खोला है तो आप भारी मतों से जिता सकते हैं और सपे मर की चला सकते हैं। सपे मर की चलाने में अलग ही स्वाद है, अलग ही मजा है। चलाए, पानी डाले, एम्बुलेंस में बिठाए। बेटा डाउट बाद में पूछना, पहले वोट करो। डाउट तो मैं बताऊंगा इसे, और ईमानदारी से वोट करना, उसमें फिर संख्या कम हो जाती है, सपेमर जीत जाता है। नहीं यार डाउट क्यों आ जाता है यार, ओवर थिंकिंग मत करो। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बेस्ट है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आवाज बहुत ही सुंदर, मजा ही मजा, स्वाद ही स्वाद। अब वो डाउट पूछ रहा था उसका बता देता हूँ, नहीं तो नाराज हो जाएगा। सर बट हेलाइट्स आर ऑल्सो फंक्शन ग्रुप। पूछो प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको बता रहा हूँ। पहले भी तो ब्रोमो क्लोरो लिख रहे थे ना उसको, तब सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान रहे थे क्या उसको? हेलाइट्स आर फंक्शनल ग्रुप व्हेन वी काउंट इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जब आईयूपीएसी लिखते हैं तो आईयूपीएसी ने कुछ सब्स्टिट्यूएंट को, कुछ फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है। ऐसे तो एल्कीन एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप होते थे, तो आप एल्कीन एल्काइन को फंक्शनल ग्रुप की तरह क्यों नहीं मान रहे हो? आईयूपीएसी के नियम कायदे हैं बेटा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आईयूपीएसी वालों ने बोला है कि भैया ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये फंक्शनल ग्रुप है, उसने बाइफरकेट कर दिए कि आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा? अच्छा शौर्य, अरे सॉरी बेटा, शौर्य पता नहीं लड़का है लड़की है पता नहीं, दोनों का नाम होता है ना शौर्य। वो बोला सर कार्बन कहाँ गए? अरे यार कार्बन है ना यार, ये सब कार्बन ही तो है यार, तुम तो। अरे यार चलिए, अब आइए गुड्डू, बस ये दो ही नियम थे। आइए अब आपको आईयूपीएसी नेमिंग, एक एक अपन सारे एक एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप, एक एक फंक्शनल ग्रुप। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं अपने को, बहुत क्वेश्चन। लेक्चर बढ़ जान दो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले दिन आके एक ही चीज बोली थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी कनेक्टेड सब्जेक्ट। ईच एंड एवरी
चैप्टर इज कनेक्टेड विद अनदर चैप्टर, और ये क्लास 12 की ऑर्गेनिक भी साथ में चल रही है, ये ध्यान रखना। क्लास 12 की भी, मतलब आईयूपीएससी जो है वो पूरा पढ़ रहे हैं, पर 11th और 12th का कंबाइंड। ऐसा नहीं है 11वीं का पढ़ के छोड़ देंगे, एक साथ पढ़ना है पूरा। पढ़ने का एक तरीका, तभी तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी अभी मत पढ़ना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे, वो अलग पैटर्न पे चलती है, अपन अलग पैटर्न पे, लेकिन आपको सब क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना वादा है। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ दारू। आइए, पहला फंक्शनल ग्रुप अपनी चॉइस से उठाया है, और क्या उठाया है देखिए, अल्कोहल, दारू। दारू जो होता है वो ROH होता है, इस प्रकार से होता है दारू, अल्कोहल। जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसके लिए एक पिक्चर में चीज आएगी, वो है 2 डिग्री सफिक्स, जो सबसे अंत में लगता है। और दारू अल्कोहल के लिए जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है ऑल, अल्कोहल, है ना। आइए, एक क्वेश्चन योगेश जी करेंगे। खुद की जी लगा रहा है। अरे वो आज पार्ले जी बिस्किट खाया था तो जी लगाने की। एक बार क्या हुआ, एक वो मैं वो देख रहा था यूट्यूब पे ऐसे ही, है ना, सेवेंजर्स का वो वीडियो आता है ना, तो वो बोलते हैं, वो गाड़ी लेने जाते हैं, पुरानी कार, तो वो जाते हैं कि भाई साहब हमें वो, भाई साहब जी वैगन, जी भाई साहब हमें जी वैगन, भाई साहब जी वैगन। तो वो जैसे जी वैगन सुनता है अंदर ले जाता है, अंदर उनको मस्त नाश्ता वास्ता कराते हैं, भाई साहब फुल नाश्ता वास्ता करते हैं। उसके बाद उनसे बोलते हैं कि हाँ भाई साहब ये गाड़ी है, ये मैं आपको 2.5 करोड़ रुपए में दे दूंगा, ये आपकी चमचमाती जी वैगन है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है, और 2.5 करोड़ में दे दूंगा। तो वो बोलते हैं अबे ये कौन सी दिखा रहा है, हम तो, क्या आपने तो बोला जी वैगन, अरे हमने बोला भैया जी वैगन आर लेनी है, वेगन आर। ये भैया 735 रुपए पेटीएम कर फटाफट से नाश्ता करा जो। इधर आओ, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, बाकी के सब आप करोगे, ध्यान से सुनिए। आइए, सबसे पहले, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम पेरेंट कार्बन चेन। पहले ए ए ए ए, ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप वाला है, ध्यान से देखिए, है ना। इधर आइए, इधर आइए, बहुत ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी आपको करना है, प्लीज फोकस हियर। अब इसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कैसे करनी है, इस तरह से जिससे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिल जाए। तो 1 2 3 4 5, बस इतना सा काम इंपॉर्टेंट था, इतना सा काम इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है। अब जैसे पहले नाम लिखते थे वैसे ही नाम लिखना है। पहले नाम कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे, 3 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, 4 नंबर पे एल्किन है तो 4 इन। अब क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप है तो उसे उसकी पोजीशन के साथ एंड में लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स के फॉर्म में। कहां पे है, टू ऑल, सेकंड नंबर पे क्या लगा, ऑल। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि A E I O U आए, A E I O U आए तो उससे पहले वाला वोवल हटाए, तो ये ओ आ रहा है तो ये वोवल हट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा यहां से, ठीक है। ये मैंने किया है, जितना आपको समझ में आया, समझना चाहिए था, एक ही बार समझाने को बोला था, समझा दिया। अब बाकी क्वेश्चन आपको करने अभी के अभी, अभी के अभी करने बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज मनी, और मनी से तो सब मोहब्बत करते हैं। करिए, करना आपको ये, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, करने वाला होना चाहिए बस। और आप गलतियां करोगे, और मैं आपको गलतियां करने से बचाऊंगा, क्योंकि देखो, मेन तो वही सिखाना है कि आप गलती कहाँ करते हो, उससे बचाना है आपको, बाकी तो सब कर ही लेता है इंसान। जो गलती करता है ना स्टूडेंट, वो गलती
तो उसे बचाना होता है। पहले 11 करो, फिर मैं अगले पेज पे होमवर्क दूंगा आपको। आज की यार बेटा डाउट यार, यार कैसे हो सकता है ऐसे यार, मतलब आप मेरी बात ही नहीं सुनते। सिक्स्थ वाला समझा दो। क्या मजाक है क्या यार? सिक्स्थ वाला क्या समझाऊं, मैंने समझाया नहीं अभी तो। व्हाट इज दिस? 3 OH लगे, कार्बन कार्बन कार्बन, उस पे 3 OH। बताओ, बोल रहा है मिथेनॉल नहीं हो सकता। अरे भाई ऑल लिखते हैं बस, ये जो लिखा है ना यही हो सकता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, करिए क्वेश्चन को। इरिटेट मत करो यार। आइए देखिए गुड्डू भैया, आपने यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन एक कॉर्नर से इस तरह से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, अरे 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 वो बुला रही है, जाना नहीं है भाई। या तो ओपन या क्लोज, दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना गुड्डू, ध्यान से। भटकना नहीं है बेटा, भटकना नहीं है। ये अब इस कार्बन पे फोकस रखना है, इसको मिनिमम देना है। तो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे आपका ये ब्रोमो जैसा सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोप्रोपाइल लगा है, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। 5 कार्बन है तो पेंट। 1 नंबर पे आपकी एल्कीन है, और 2 नंबर पे आपका अल्कोहल है, तो 2 पे ऑल। पेंट 1 इन 2 ऑल। आउट चेक। आओ डाउट चेक करते हैं। सर 12 में 1 4 की जगह 2 5 हो सकता है ना? ये कहाँ पे चल रहे हैं अभी? 12 कहाँ है यहाँ पे? क्या पूछ रहे हो यार? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करी होगी। अब 1 2 3 कहीं से भी चल लो, 1 2 3 4 5। बताओ पेंट लिखोगे या पेंटा? पेंटा 1 4 डाइन त्रियल, ये हुई ना बात? ये पेंटा 1 4 डाइन त्रियल। अरे थोड़ा अल्कोहल है ना, नशे हो जाते हैं इसके, इसके नशे हो जाते हैं। ओए ओए, 1 4 इन नहीं होगा, डाइन होगा। मैं ना, डाई कौन लगाया? डाई लगाना है ना बेटा, यार ए लगाया तो डाई भी लगाना है। आइए, यहां पर पेरेंट कार्बन चाहिए 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से इसको तो 3 मिल रहा है। अब एल्कीन और एल्काइन को भी सेम नंबर मिल रहा है। जब एल्कीन और एल्काइन को सेम नंबर मिले, तो हम एल्कीन की तरफ से करते हैं। 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा? पेंट 1 इन 4 आइन 3 ऑल। अब इसके थोड़े ज्यादा नशे होंगे, इसमें 2 OH है, ज्यादा OH वाला ज्यादा नशा। ये 1 ये 2, ये भी कार्बन ये भी कार्बन ना, क्या होगा? 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथ। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं। अब यहाँ पे बच्चा क्या भूलता है, देखो आप, यहाँ एन लगाना भूल जाता है। अरे भाई वो जब तक एल्कीन थी ना, तो उसको दिखता है 4 इन 3 इन, ये दिखता है। अब वो क्या करता है ना, पता है क्या करता है? मैं बताता हूँ। इथ 1 2 डाइओल,
अरे भैया ये तो बताओ, वो एन है, इन है, आइन है, वो कौन बताएगा? तो इथ एन 1,2 डाई ऑल। अब कहीं कहीं पे आपको ये ई हटा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं लगा हुआ मिलेगा, तो यह अलाउ है, आप लगा लो। जब भी डाइट्राई टेट्रा है उससे पहले वाला ई लगा सकते हो। इथेन 1,2 डाइऑल। सिक्स वाला। बताइए बेटा, सिक्स वाला बताइए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा है, बस पीछे अपन ने ऑल ही तो लगाया है भाई, कुछ करा ही नहीं है, पीछे ऑल लगा रहे हैं बस। वेरी गुड, ये बात। डाउट है, यार ये मजे ले रहे हैं यार। ये डाउट आ ही नहीं रहा बेटा, देखो देखो, डाउट ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये दिखाई नहीं रहा डाउट का, वो दिखाई नहीं रहा डाउट का सेक्शन ही नहीं दिखा रहा, मैं भी क्या करूं? समा समा समा। फोर्थ में पेंटा, अरे यार हद है यार, मतलब यार गुड्डू यार। बेटा फोर्थ में पेंटा क्यों आएगा? कहीं डाई आया है क्या? यहाँ डाई आया था तो पेंटा आया था। अरे वो एक एल्कीन एक एल्काइन है, जब सेम होते हैं तब आता है ना वो तो। कमाल करते हो यार गुड्डू भैया यार। यार आपसे ऐसी उम्मीद है थोड़ी ना है मेरे को, कार्बन 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 है यहाँ पे, है ना? ऐसे मत करो यार, थोड़ी इज्जत रख लो गुड्डू भैया यार। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। बस वो देखो इथेन 1,2,3 बोल रहे हैं, अरे प्रोपेन होगा ना यार, 3 कार्बन है यार। ये वाला करो, सेवंथ वाला करो और गलत करो, अभी पता चल जाएगा गलती क्या है। अभी आप गलती करोगे, क्योंकि गुड्डू भैया तो नेतागिरी पे आ चुके हैं, गुड्डू भैया ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, और यहाँ अल्कोहल चल रहा है तो माहौल थोड़ा सा वैसा चल रहा है, गाने भी वैसे चल रहे हैं। पंकज उदास के गाने चल रहे हैं, है ना? पंकज उदास के गाने सुने आपने? बहुत तगड़े गाने होते थे। चिट्ठी न कोई, नहीं वो तो जगजीत सिंह जी के हैं। पंकज उदास के भी अच्छे होते थे। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तेरा। अब पता है गुड्डू भैया ने ऐसे कर दिया, 1,2,3 सर, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल होएगा सर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये 1,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। देखा? कूनी के मार दूंगा मैं। मैंने बोला पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ले, सीधे नंबरिंग कर रहा है। पेरेंट कार्बन चेन तो सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये होएगी पेरेंट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4। कर दी ना गलती? मान गया ना मेरे को क्या गलती करता है? अभी फिर करेगा, अगले में फिर करेगा, देखना अगले में फिर होएगी। 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 2 नंबर पे ऑल। अगले वाले में फिर गलती करोगे, अगले में फिर करोगे, चल 8 नंबर कर। वो अभी भी 2, 3 डाइमिथाइल कर रहा है, देख लो, देख लिया? लापरवाही का नतीजा। अगला वाला करो, चलो चलो शाबाश। दिल का दर्द। इश्क। ये दीक्षा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वो बोल रही है, दीक्षा बोल रही है, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर सर। छुट्टी बोलने का मतलब अलग तरीका निकाल लिया तुमने, वेरी गुड। ये बताना चाह रहे हो कि टाइम हो गया? अरे यार कितने मक्कार लोग हो यार, सही में बहुत मक्कार हो भाई यार, इतने मक्कार लोग नहीं देखे मैंने यार। कमाल करते हो भाई यार, कमाल है भाई। अब यहाँ पे देखो, आपने सीधे 1, 2
वन वन डाई मिथाइल इथेन कर दिया होगा। लेकिन भैया मैंने आपको बोला पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। ये वन, ये टू, ये थ्री, ठीक है ना। नाम होगा टू पे मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रॉप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो एन, और दो नंबर पे ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। खिलाड़ी होते जा रहे हो धीरे धीरे। हाँ भाई, नाइन अभी ये करना है आपको, 9, 10, 11 अभी यहीं पे करना है। मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी, नेतागिरी नहीं। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में अपन बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे। फिर उसके अगले लेक्चर 10 नंबर हो जाएगा वो। फिर एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा जाएंगे अपने इसमें, पता है आपको। एक लेक्चर तो आपका कॉमन नेम ही खा जाएगा। कोई बात नहीं, कवर अप करेंगे एक्स्ट्रा क्लास लेके। इसके बाद फिर मतलब रिदम में आ जाओ। अब आपके क्या, अब आपको ये बनाने में तकलीफ नहीं आ रही है और ये सब नॉर्मल लगेगा। इधर देखो, यहां से ये करा होगा 1, 2, 3, नाम क्या हो जाएगा, 2, 2 डाई मिथाइल प्रॉप एन वन ऑल। दीक्षा बहुत खुश हो रही होगी आज कि वाह यार आज तो मतलब। यहां पर देखो पेरेंट कार्बन चेन ही है। सर आपने बोला था सर, सर पलटोगे नहीं, आपने बोला था एल्कीन को वन देना है सर। वो तब तक था जब तक सिर्फ एल्कीन थी और वो नेता थी। अब कौन नेता है, फंक्शनल ग्रुप। वो ऐसा हो रहा है, ओ एल्कीन, मैं आ गया हूं औकात में, मेरे कार्बन को वन मिलेगा मेरे को। तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होगा। अब ये साइक्लिक है तो साइक्लो लिखोगे, 6 कार्बन की है तो हेक्स, 2 नंबर पे आपकी एल्कीन है, और 1 नंबर पे आपका ऑल है। साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। अगला करो, अभी करना है सब। एक बच्चा कह रहा सर छुट्टी करो। टन 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 टन, जाओ बेटा खेलो, खेलो खेलो खेलो, खेलो बेटा, खेलो। यहां पर ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर मैं 4, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं तो खुद ही, अरे यार आपको क्या लग रहा है यार, मैं तो खुद ही छोड़ दूंगा अभी। 4, 5 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा और छोड़ दूंगा। अरे इनके डाउट आ गए यार, एक तो डाउट सेक्शन इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है। अरे भाई तो पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा ना, उसके बाद फिर नंबर करूंगा ना। पहले तो पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के रूल लगाओ ना, उसके बाद सोचो बेटा सुषमा। अरे लिख तो सकते हैं लेकिन अरे यार आप लोग समझते हैं क्यों नहीं हो यार। आप अगर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट नंबर करोगे, वो वैसा धोखा हो जाएगा आपके साथ में। तो वन, अब ये एल्कीन है और ये ब्रोमो है, वो तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको मिनिमम देना होता है, मल्टीपल बॉन्ड को। तो 2, 3, 4, 5, 6, देखो ना आप, ये तो बताया था पहले मिनिमम फंक्शन ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर अल्फाबेटिकल। जल्दबाजी मत करो बेटा, इतनी देर से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और पढ़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना। 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क तगड़ा करारा होमवर्क है, करारा एकदम मस्त, आपको करके लाना है। जबरदस्त होमवर्क देने का अलग ही घमंड है भाई। हम तेरे मुसाफिर, भूलना था तो किया तू।
कुछ एक ठीक है, ये कुछ होमवर्क है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, ये आपको करके लाना है, मजेदार से सवाल है। और आप बस इतना सा कर दीजिए गुड्डू भैया कि डीपीपी आपको जो भी आगे मिलती जा रही है वो कर लिए, मॉड्यूल में आपको बताऊंगा तब करना है। आप मुझे बताइए, आज हैशटैग समाज चला कि नहीं चला? आपके जीवन में मैंने खुशियां घोली कि नहीं घोली, ये बताइए आप। क्या मैं आपके जीवन में खुशियां घोल पाया? क्या मैं आपके जीवन को मस्त बना पाया? क्या मैंने आपके आज के जीवन को आनंदित किया कि नहीं किया? बताइए गुड्डू भैया, आपसे स्वयं से जानना चाहता हूँ, क्या मैंने आपके जीवन को खुश किया कि नहीं किया? आपके जीवन को आनंदित बनाया कि नहीं बनाया? फिर एक गहरी बात मेरे को आपको बतानी है। फिर आपको अभी अल्कोहल का आईयूपीएसी सिखाया है, तो आपको कुछ सुनाते हैं उसी के ऊपर, उसी के ऊपर सुनाते हैं। सुनना है ना, सुनना। एक बार क्या होता है, एक शराबी होता है ना, एक शराबी होता है। तो ओ ओ भाई, ओ ओ भाई, ओ भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ओ भाई, देख रहे हो? अब ये सुनो आप, बहुत जबरदस्त है। एक शराबी होता है, तो क्या करता है कि दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली, मतलब देखो, दारू दारू पीता था बहुत ज्यादा, उसने कसम ली कि घर से सारी दारू की बोतलें उसने फेंकना चालू कर दिया, सारी दारू की बोतलें फेंक रहा था। पहली पहली बोतल फेंकी और बोला तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकी और बोला तेरी वजह से मेरा घर बिक गया। तीसरी बोतल फेंकी कि तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई और वो भरी हुई थी। बोला तू साइड हो जा पगली, तू तो बेकसूर है, तेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। उसको रख लिया चुपचाप, खाली बोतलें बाहर फेंकी। बात समझ रहा हो? पहली काली बोतल नौकरी गई, दूसरी काली बोतल मकान बिक गया, तीसरी काली बोतल बीवी चली। भरी हुई बोतल को बोलना तू तो बेकसूर है भाई। चलिए गुड्डू, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है ना। और आप अच्छे से, आज बड़ी दिवाली है, बड़ी दिवाली बोलते हैं सर, बढ़िया से आप मनाइए, है ना। और खूब सारे पटाखे चल रहे हैं, आप भी चलाइए, और हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए। बस यही आपसे बस विनती है। अगली क्लास में मिलेंगे और खूब धमाल मचाएंगे। आईयूपीएससी को जल्द से जल्द खत्म करते हैं, 2-3 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। धन्यवाद सेठ जी।